रहा है, एक हम बना रहे हैं बारबेक्यू पिज़्ज़ा, लहसुन का पेस्ट, ये देख लीजिएगा। अभी इसको ये करने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है। आप चाहे तो उसमें बॉल में भी ले सकते हैं। अब मेरा कटिंग बोर्ड वैसे ही चिकन के साथ वो हुआ हुआ है, तो मैं इसको वैसे वॉश करना था, तो मैंने कहा चलो इसी के ऊपर इसकी मैरिनेटिंग, ये देखें, इसको मैरिनेट कर दिया। अच्छी से इसकी मैरिनेशन हो जाती है जब आप इसको इस तरह से खुले बर्तन में करते हैं। ये हो गया हमारा टिक्का बोटी का पूरा रेडी। अब लेंगे 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल और ये मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है हम इसके ऊपर डालेंगे। तो इसको करते हैं हम यहाँ पर फ्राई, ठीक है, हाई फ्लेम पे, ठीक है। और इतनी देर में मैंने क्या करना है कि पिज़्ज़ा की जो डो है उसकी बनाते हैं एक रोटी। आगे क्या करना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बताएंगे। तो चलते हैं ब्रेक की तरफ हैं। और यहाँ पर हमने रखे हैं राइस बॉईल करने के लिए, ठीक है जी। राइस बॉईल करने के रखे हैं जो हमने सब्जी पुलाव का, जो मैंने कहा देखिए हर चीज़ की बचत करनी पड़ती है, तो मैंने कहा चले गैस हम ऑन किया हुआ था, पानी गर्म हो गया था, तो मैंने कहा क्यों ना इसमें राइस डाल दें, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊं कि मसाकों की तो क्या बात है, वाकई क्या बात है। हर खाने में आप अगर आप चाह रहे हैं कि आपको असली चिकन का मज़ा मिले तो आपने हर खाने में मसाकों का इस्तेमाल करना है। चाहे वो आप दाल बना रहे हैं, चाहे वो सब्ज़ी बना रहे हैं, चाहे आप राइस बना रहे हैं, उसके अंदर इस्तेमाल करें और बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आपने उसके अंदर चिकन डाला हुआ है। तो यहाँ पर मैंने राइस को रखा है बॉयल करने के लिए, ठीक है। राइस को जब आप बॉयल करने रखते हैं तो राइस के अंदर आपको चाहिए था ना कि चिकन का फ्लेवर आए, मज़ेदार लगे। और बच्चों के साथ भी कभी कभी हमें चीट करना पड़ता है, बच्चे सब्जियाँ दालें तो खाते नहीं है, उनको भी हर चीज़ में चिकन चाहिए होता है। तो ये एक छोटा सा साशे है जो आपके खानों में आपको असली चिकन का मज़ा देगा। तो यहाँ पर मैंने राइस बॉईल करने रखे और इस राइस के अंदर डालूंगी और आप यकीन करें इतने मज़े की खुशबू आ रही होती है और इतने मज़े का टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पर जो मैंने सब्जी पुलाव के लिए रखा है चावल, उसके अंदर मैं डाल देती हूँ यहाँ पर मसाकों का, ठीक है। ये मैं कटिंग करके डाल देती हूँ और इसके अंदर जो है ना बड़े मज़े का इसका टेस्ट आता है। सब्ज़ी में डालें, दाल में डालें, वाइट राइस में डालें, आलू के कबाब में डालें, हर चीज़ में आपको असली चिकन का मज़ा आएगा। तो मैंने भी यहाँ पर डाल दिया है मसाको ताकि इसमें भी राइस के अंदर भी आपको चिकन का मज़ा आए। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है। अभी बॉयल होगा तो इसके अंदर हर दाने के अंदर चिकन का फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर डल चुका है मसाको, क्या बात है मसाकों की। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने चिकन को रेडी करके रख लिया, जो अभी मैंने आपके सामने टिक्का बोटी का जो मैंने कहा था, तो ये हमने रेडी करके रख लिया। तो इसको हम एक बॉल में डालते हैं, ठीक है। यहाँ पर चलिए, ये हो गया रेडी। और यहाँ पर ये इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे रखती हूँ, ठीक है। और ये पिज़्ज़ा की ट्रे मेरे पास बैक साइड पे रखी है, तो पहले मैं क्या करती हूँ यहाँ से निकाल लेती हूँ चिकन को, ठीक है। ओ सॉरी, पिज़्ज़ा की जो डो है इसको हम निकालते हैं और इसको हमने क्या करना है, बेल लेना है, ठीक है। हम बेल लेते हैं और उसके बाद इसकी बनाएंगे डो पूरी। जो रोटी बनती है ना, हल्का सा आपने ऑयल लगा लेना है, तो ऑयल ले लें, बटर ले लें, दोनों से बड़ा अच्छा इसका ऊपर का मतलब वो कलर आ जाता है। ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ले रही हूँ ऑयल। चलें जी, ये हो गया। ये टॉपिंग की सारी अज्जा यहाँ पर रखे हुए हैं, इसको हल्का सा आपने लेना है। और यहाँ पर ये देखें, ये हो चुका है राइस, बहुत मज़ेदार वाला आटा, बहुत अच्छा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा आप लोगों को कोई ना कोई टिप देती रहती हूँ, इसलिए कि मैं ख़ुद भी बड़ी कंजूस कह लें या फिर कह देंगे, कहते हैं ना बचत करने वाली, तो मैं ख़ुद भी यही सारे काम करती हूँ। तो आप लोगों को भी टिप दे देती हूँ, इसलिए टिप देती हूँ कि ताकि ज़ाहिर है महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग बाज़ार से लेते हैं पीटा ब्रेड। आपने देखा होगा पीटा ब्रेड हम बाज़ार से लेते हैं, काफ़ी महंगा पैकेट आ रहा होता है। और बच्चों को, मैं भी लेती होती थी, बच्चों को सैंडविचेस वगैरह इस तरह बना के, वो जो बनते हैं पिज़्ज़ा सैंडविच वगैरह बना के दे देती थी। तो अब आपको ये बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको बताती हूँ। ये जो डो तैयार की ना, आपने इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेने हैं, ठीक है। ये जो डो मैंने तैयार की है, आपने क्या करना है, सेम इसी तरह से डो पूरी तैयार कीजिएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, छोटे छोटे इसके पेड़े बनाएगा। पेड़े आपने बना लिए, आपने बिल्कुल सेम वही रिजल्ट आएगा। आपने क्या करना है, एक पतीला ले लीजिएगा पानी का भर के, उसके ऊपर मलमल का कपड़ा आपने इस तरह से रखना है कि वो डीप ना हो, पूरा फ्लैट सा हो। अब आपने छोटा सा इसका पिज़्ज़ा की जैसे रोटी बनाते इसी तरह से वो बनाए और उसके ऊपर आपने रख देना है, ठीक है, स्टीम के ऊपर आपने कवर कर देना है।
इतने ज़बरदस्त वो पीटा ब्रेड तैयार हो जाती है। मैं पहले बाज़ार से लेती थी, अब मैंने दी। और बाज़ार से क्या होता था, वो एक दूसरे से चिपक भी गई होती है, और बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता था निकालते निकालते टूट जाती थी। तो अब ये आप भी कर सकते हैं कि इसी से आप पीटा ब्रेड बना सकते हैं। अगर वो स्टीम में नहीं बना रहे तो हल्के से छोटी सी रोटी बनाए, हल्का सा उसको हल्का सा सेक लें, फिर उसके अंदर वो पिज़्ज़ा की टॉपिंग करें और उसको आप बना लें। तो ये मैंने इसलिए आपको टिप बता रही हूँ कि आप भी इस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें जाएगा ऑयल, और इसके बाद हम इसमें लेते हैं ब्रश से, इसको अच्छी तरह से आपने इसके ऊपर से लगा देना है। चलें जी, बाज़ार की जो होती है ना, आपने देखा होगा बिल्कुल वाइट होती है, वो असल में स्टीम में बन रही होती है। इसको मैं चेक कर लूँ, इसको भी बाद में हम ड्रेन आउट कर लेंगे, बल्कि इसको मैं निकाल ही देती हूँ, तो ये ना कि बिल्कुल हलवा ना बन जाए। इसको हम पानी निकाल लेते हैं। इसमें चिकन का ऐसा मज़ेदार सा अरोमा आ रहा है, खुशबू आ रही है। एक्चुअली ये है बासमती राइस, तो इसका थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है, वरना ये होता है कि ये फिर नरम हो जाते हैं। देखिए, हर तरफ ध्यान रखना पड़ता है। किचन में आप काम कर रहे होते हैं तो हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, हर चीज़ को आपने देखना पड़ता है। अगर आप इसी तरह से एक तरफ ध्यान देंगे तो बहुत सारी चीज़ों का क्या होता है कि नुकसान हो जाता है। तो मैं जब यहाँ काम कर रही होती हूँ, बार बार आप लोगों को इस सब चीज़ों का बोल भी रहती हूँ। क्या रीज़न होता है कि हमारी देखने वाली जो नई बच्चियाँ हैं उनको भी एक चीज़ का पता चल जाता है ना कि हाँ, अगर हम ये इस वक्त कर रहे हैं काम, तो दूसरी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। ओवन में कोई चीज़ रखी है तो आप उसको बड़े अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। ओवन में रखी हुई चीज़ को आपने बड़े अच्छे से देख लेना, ये ना कि वो भी कहीं ऐसा हो कि वो जल जाए और आप चूल्हे की तरफ ही रहें। हर तरफ ध्यान दें। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा बेलेंगे और उसके बाद इसके ऊपर होगी टॉपिंग। टॉपिंग के लिए ऑरिगानो है हमारे पास, पिज़्ज़ा सॉस है, उसके साथ मेरे पास टोमेटो केचप है, बारबेक्यू सॉस है, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर हल्का सा ये ग्रीस हुआ हुआ है, ये देखें। इसको आपने इस तरह से बेल लेना है, ठीक है। पहले मैंने हल्का सा हाथ से इसको शेप दिया, ठीक है। और ये जो है थोड़ा सा वो ब्रेड वाला पिज़्ज़ा होगा, ये थोड़ा सा फूला होगा, ये थिन वाला नहीं हम बना रहे, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा मोटा ही पेड़ा लिया है। अगर आपको बिल्कुल पतला वाला बनाना है तो आप क्या कीजिएगा, इसको आपने आधा निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये देखिएगा, अब ये मेरे पास जो पिज़्ज़ा की ट्रे है इसके अंदर डालते हैं। थोड़ा सा अगर आप इसको रेस्ट देंगे ना तो ये और बड़ा अच्छा सा राइस हो जाएगा। और ये इस टाइम पे मैंने आपको कह दिया कि ये हम बना रहे हैं ब्रेड वाला पिज़्ज़ा, जो फूला फूला हुआ ऊपर से काफ़ी हद तक। ये देखिए, इसके इस तरह से आपने करना है, तो साइड पे इसके कॉर्नर जो है वो इक्वल आ जाएंगे। चलो जी, ये होगी इसकी बड़ी मज़ेदार सी डो रेडी। अच्छा, अब इसकी बारी आई है टॉपिंग की, ठीक है। हम टॉपिंग इसकी करेंगे। ये थोड़ा सा बीच में से मैं इसको पतला कर देती हूँ ताकि ये बीच में से बहुत ज़्यादा मोटा भी ना हो। अब चलेंगे इसकी तरफ, और यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमने ऊपर की इसकी टॉपिंग करनी है। और ये चला जाएगा ओवन में। बाकी जो हमारा सब्जी पुलाव है उसका इतना ज़्यादा कोई मसला नहीं है। ये मेरे पास जिस तरह से रखी हुई है, पिज़्ज़ा सॉस है, उसके साथ यहाँ पर टोमेटो केचप है, साथ में मेरे पास यहाँ पर बारबेक्यू सॉस है। तो यहाँ पर हम इस तरह से, अच्छा ये होममेड है, मैं आपको बता दूँ, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, कोई आर्टिफिशियल नहीं है, ना कॉर्नफ्लावर है, कुछ भी नहीं है। सिंपल टोमेटोज़ है, उसको बॉईल किया, बॉईल करके उसके अंदर थोड़ी सी प्याज डाली, उसके बाद उसको ब्लेंडर में डाला, इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन, कुटी हुई मिर्च, नमक, ये हमने डाल दिया। तो ये हमारी सॉस जो है रेडी है, थोड़ा सा ऑरिगानो भी। अच्छा, अब इसके अंदर जाएगा यहाँ पर, ये मेरे पास है टोमेटो केचप, ठीक है। इसको अच्छी तरह से आपने यहाँ फैला देना है। अब ये बारबेक्यू सॉस, इसका बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है। चलिए, ये हमने इसको इस तरह से कर दिया, ये देख लीजिएगा।
थोड़ा सा आप इसको इस तरह से भी कर देंगे ना तो ये अंदर से फूलेगा भी नहीं। चलें जी, ये हो गया हमारा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये चिकन है खूब सारा मज़ेदार किस्म का, ये नहीं कि खाली सिर्फ दिखाने का नहीं है, अच्छी सारी इसकी चिकन की ऊपर से टिक्का बोटी है, इसकी टॉपिंग होनी चाहिए ताकि हर बाइट के अंदर आपको खूब सारा चिकन आए। ठीक है, कंजूसी नहीं। हल्का हल्का इसमें पानी भी है, इसका मतलब पानी जो इसकी यखनी का ही है, लेकिन कोई मसला नहीं। इससे क्या होगा कि चिकन जो हमारा ये ऊपर की जो हम टिक्का बोटी है ये ड्राई नहीं होगी, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ये थोड़ा जूसी सा है। ये ऊपर से आपने इस तरह से इसके ऊपर डाल देना है। ये हो गया ऊपर। ठीक है, अब बाकी क्या है, यहाँ पर है हमारे पास प्याज। ठीक है, चीज़ का रखिए बेटा, माजू चीज़। ठीक, अच्छा चलें जी। अच्छा जी, बस हमने इसके ऊपर ये डालनी है, ऊपर चीज़ डालनी है, और हम क्या करेंगे ड्यूरिंग ब्रेक इसको करेंगे हम बेक करने के लिए। ये मैं आपको बता देती हूँ, ये देख लीजिएगा। सिर्फ एक चीज़ रह जाएगी, चीज़ जो मैंने बाद में डालनी है।